चलिए, अभी फिर से हम एमबी बुक वाला सेट वाइज सेट लेकर के आए हैं। अभी तक 20-21 हो गया है। अगर सब में 15 होगा तो 15 दूनी 300 अभी तक हो चुका है। और नहीं तो किसी में 10 होगा, किसी में 12 होगा, किसी में 15 होगा। तो अभी तक ये 21वां 22वां वीडियो ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है अपने मन से संबंधित। सब्जेक्टिव। अच्छा, हम लोग जब एडमिशन करवाते हैं 12th के बाद या फिर 10th के बाद, तो उसमें दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्टिव होता है लेने के लिए, एक सब्जेक्टिव होता है, कोर होता है लेने जो जरूरी होता है, कंपलसरी एक होता है, एक सब्जेक्टरी। कंपलसरी का मतलब होता है उसको लेना ही लेना है, और सब्जेक्टिव का मतलब होता है तुम चुन के लो जो लेना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मतलब होता है अपने मन से संबंधित, है ना। कौन सा सब्जेक्ट लेगा रे, तो हम हिंदी रखेंगे, का हिंदी ठीक लगता है। वो बोला हम इंग्लिश रखेंगे, हम इंग्लिश मीडियम छात्र का है। वो बोला हम नहीं, हम लैंग्वेज खोरठा रखेंगे। वो बोल रहा है हम बंगाली रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज अपने संबंधित रखो। तो सब्जेक्टिव मतलब अपने मन से संबंधित। तो सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट हम लोग अपने मन से संबंधित रखते हैं। कोई स्टेट लेवल का एग्जाम आता है उसमें भी क्या होता है, अपने मन से संबंधित रखते हैं लैंग्वेज, है ना। तो सब्जेक्टिव मतलब अपने मन से संबंधित। टेंजिबल मतलब जिसको छू करके महसूस कर सके, टेंजिबल। अच्छा, घर में अगर हम लोग खाना उना बनाते हैं ना, तो घर में माँ बाप सब कहते हैं देख तो, चाट के देख तो, नमक जाना है, देख तो नून जाना, नून, नमक नमक, कि नमक जाना है देख तो, नोना जाना रखना है। तो हम लोग टेंजिबल, तंजिबल, तनी सुन लेते हैं जीभ से चटते, टेन जीभ, तन जीभ, तनी सुन लेकर जीभ में चाटते, टेन जीभ, तनी सुन लेकर जीभ में चाटते हैं, टेन जीभ, तनी सुन लिए जीभ से चाटे, तो टेन जीभ, तो टेन जीभ लेकर के क्या करते हैं, उसको छूकर महसूस करते हैं, हाँ नमक हो, सही है, वो तो बोल देते हैं हाँ नोना ठीक हो, को आप ज्यादा दिए की जरूरत ना हो। तो टेंजिबल, टेन जीभ, तनी सुन जीभ में गया, टेन जीभ, तनी सुन जीभ में गया, महसूस कर रही है, तो जिसे छू करके महसूस किया जा सके, टेंजिबल। इम्प्लाइड का मतलब होता है अंतर्निहित, किसी के अंदर छुपा हुआ होना। इस वर्ड में ही लिखा हुआ इम्प्लाय। प्लाय मतलब कौन सी, प्लाई बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है प्लाई का बना हुआ, वो बोर्ड है प्लाई का बना हुआ है, तो प्लाई बोर्ड है। तो प्लाई, इम्प्लाई, हम बोले रहे कहाँ रख दिली कब जा रहा, इम्प्लाई, प्लाई के अंदर में, इम्प्लाई, प्लाई के अंदर में, इम्प्लाई, प्लाई के अंदर में, इम्प्लाई, इम्प्लाई, प्लाई के अंदर में, इम्प्लाई, इम्प्लाई के अंदर में। तो इम्प्लाई, इम मतलब अंदर में, प्लाई मतलब नीचे, तो प्लाई के अंदर में मतलब अंतर्निहित, छुपा हुआ। हम बार बार बोल रहे हैं, हम खाली ट्रिक बता रहे, याद करेंगे, याद करे कैसे। तो इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है अंदर में। अभी दरवाजा नहीं खोलो, इम्प्लाइड, तो इम्प्लाई, इम मतलब अंदर में, प्लाई मतलब प्लाई के अंदर में है, तो इम्प्लाई मतलब होता है अंतर्निहित, इम्प्लाइड मतलब अंतर्निहित। डेसिग्नेट मतलब होता है नामित करना, डेसिग्नेट मतलब नामित करना, डेसिग्नेट। तो हम लोग देसी आदमी है जो नेट को एकदम पूरा नाम करके रखे हैं। अरे हम 5G फोन लेबो, देखिए हम लोग गांव वाला आदमी कितना होशियार रहते हैं, देखिए अभी तक 5G आल रखो, लेकिन फोन बेचे वाला कंपनी देख, फोन 2 साल पहले से 5G वाला बिक रहा, और वो 2 साल जो पहले वाला 5G फोन लिया होगा तो सब दिन भांज ले होता, कह रहे 5G फोन ले लिया है, काम रहे तो इन देसी समझो, देसी है क्या, लेकिन देसी का नेट को जानते हैं हम, देसी नेट नाम करना, हम 5G नेट का नाम कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ फैला रहे हैं। बोलते हैं अब 2 साल पहले लिया, अभी तक 5G नहीं आया गांव में, अभी तक नहीं आया। 4G भी चलो, ये तो हटक हटक के चलो, 5G आए नहीं यार, बोलते हैं 5G फोन 2 साल पहले ले लिया, 4G चलना रहा, 5G आ गया। अब जो 2 साल पहले लिया होगा वो फोनों का अभी ढंग से चलता है, कै दिन चला दो ईमानदारी से, कै दिन चलेगा फोन। आजकल का फोन ऐसा सिस्टम है ना कि अगर 1 साल की वारंटी तो 21 साल चलो है, आज वारंटी खत्म, कल से प्रॉब्लम दिए चालू, ऐसा हो जाता है। तो डेसिग्नेट, तो देसी लोग नेट को क्या कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, 5G, 4G, 3G। अच्छा, जी जो लगा रहता है ना, 4G 5G जानते होंगे, जी मतलब होता है जेनरेशन, 5 जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 3G, 2G, 2nd जनरेशन, 2 जनरेशन, इस तरह से। तो डेसिग्नेट, देसी का नेट के लोग आज क्या कर रहे हैं, नामित कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डेसिग्नेट, देसी लोग नेट को क्या कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। आजकल देसी लोग ने ज्यादा चलाता है नेट, दिन भर लागल रहते है ना, मगरा बुंदा देखे तो। डेसिग्नेट, देसी लोग नेट में क्या करते हैं, नाम करते हैं, नामित करते हैं। इलोक्वेंट मतलब होता है बोलने में कुशल। हम जब एक और इसके जस्ट पहले इसके वीडियो एक हम डाले हैं, उसमें हम बार बार बोले हैं कि जहां जहां लोकुआ वर्ड आया है उसका मतलब होता है, लोकुआ का मतलब होता है बोलना,
जहां जहां लोको आया वहां बोलना, और वो वर्ड था लोक्वासियस, बहुत ज्यादा बोलना। और उस टाइम ये भी बोले थे कि लोक्वा मतलब बोलना, एक्वा मतलब पानी, तब बोलता है एक्वेरियम मछली घर। और फिर एक्वा गार्ड जो प्रचार है ना, अभी मिलता है एक्वाफिना, ये सब क्या है, तो एक्वा मतलब पानी और लोक्वा मतलब बोलना। तो जहां जहां लोक्वा आता है इसका मतलब बोलने से संबंधित है। तो इसका मतलब देखिए लोक्वा है कि नहीं है, लोक्वे, एलोक्यू। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में कुशल। जहां जहां लोक्वा आएगा उसका मतलब है कि बोलना होता है लोक्वा, मतलब लोक्वासियस आया, इलोक्वेंट आया, सब वही बोलने से संबंधित है। तो इलोक्वेंट मतलब बोलने में कुशल होना, अच्छा होना। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान बन जाना। न बोले कि सार तो मेलो में तोरा 2 बार चाल दिलियो, मना खा ली मेलो में, वो परोटिया बेचवाले तो खान क्रीम बन बेचोला तुम खाते ली, और हम गुपचुप खेलवा ठिनलिया, तोरा कई बार चल दियो, रे उमेशवा सुन ली, नहीं नहीं, मतलब सुन के तू अनजान बन गई, इग्नोर कर दिली हमरा रे। आज तू बम्बे चलने ज्यादा कमा तो हीरो बन गए, हम ना कमेबे कहियो, तो इग्नोर कर देना हमरा। तो इग्नोरेंट, तो इग्नोर मतलब कुछ अनजान बन गए हम आज, तो इग्नोरेंट मतलब अनजान, इग्नोरेंट मतलब अनजान। तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अनजान, इग्नोर कर देना किसी को, अनजान बन जाना किसी से। कोई अगर गलती कर लेता है, कोई अगर पैसा अगर ककरो पास चोरी हो ना, किसी पास अगर संदेश बोलते हैं हमरा तोरे पर हो रहा सस्पेंस बेटा, तोरे पर सस्पेंस हो हमरा, तो सस्पेंस से ही बना है सस्पिशियस। सस्पेंस से क्या बना, सस्पिशियस। और सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शंकालु, मतलब जो हमेशा हर बातों पे शंका करे, सिनिक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। सिनिक मतलब भी शंकालु, और सस्पिशियस मतलब भी शंका करने वाला, है ना। तो सस्पेंस नहीं बोलता है अरे यार सस्पेंस हो तो क्या करिए, जिए कि ना जिए, छोड़ दिए, सस्पेंस, सस्पेंस में है, दुविधा में है, शंका में है, क्या करें, तो सस्पिशियस। और सस्पिशियस मतलब होता है शंकालु। हम अधिकतर बोलते हैं कि ओ यू एस इंडिंग वर्ड, आई सॉरी ए एल इंडिंग वर्ड, ये सभी जो होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक। आगे, तो स्पेसियस, सस्पेसियस क्या हो गया, सस्पेसियस, सस्पेंस, सस्पेसियस सस्पेंस है, शंका है, मतलब शंका लो। इंस्कॉन का मतलब होता है छुपा लेना, ढक लेना, छुपा लेना या ढक लेना, या ढक लेना, छुपा लेना या ढक लेना, इंस्कॉन्स। अब याद करें कैसे रखेंगे इसको, इंस्कॉन्स को ऐसे याद रखेंगे, एक बार बोल, इंस्कॉन्स, इंस्कॉन, इसे कौन, इंस्कॉन, इसे कौन, इंस्कॉन्स, इसे कौन, इंस्कॉन, इसे कौन, इसे कौन छुपा लिया रे, इंस्कॉन, इसे कौन, इंस्कॉन, इसे कौन, इंस्कॉन्स, इसे कौन छुपा लिया, कौन ढक दिया इसको, तो इंस्कॉन, इसे कौन, इंस्कॉन, इसे कौन छुपा लिया यार, कौन ढक दिया इसको, इंस्कॉन, इसे कौन छुपा लिया और कौन ढक दिया इसे, इंस्कॉन। अनविल का मतलब होता है उजागर करना, अनविल का मतलब क्या होता है, उजागर करना। अच्छा एक बात बताओ, हमें कोई सांपा बिल में घुस गलो, सांपा बिल में घुस गलो, तो बिल का मतलब होता है ढक देना, नुका जाना, छुपा देना। और अनविल मतलब बिल से अन हो गया, मतलब वो बाहर आ गया, तो अनविल का मतलब क्या है, उजागर करना, उजागर मतलब प्रकट कर देना, दिखा देना, सबको बता देना। तो विल का मतलब छुपा लेना, तो सांप बिल में घुस गया मतलब छुप गया, अनविल हो गया मतलब बाहर आ गया, उजागर हो गया। तो अनविल, अनविल मतलब उजागर करना, और विल का मतलब छुप जाना। तो विल छुप गया, सांप घुस गया बिल में, और अनविल मतलब बिल से बाहर आ गया, उजागर हो गया। तो बिल तो आसान है, बिल, सांप बिल में गया, छुप गया, तो विल मतलब छुप जाना, अनविल मतलब उजागर हो जाना, दिख जाना, सांप बाहर आ गया, अनविल हो गया। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है उदंड, इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है, उदंड। इम्प्यूडेंस, पी के डांस, देख इम्प्यूडेंस ये पी के डांस, इम्प्यूडेंस पी के डांस, इम्प्यूडेंस ई पी के डांस, इम्प्यूडेंस ई पी के डांस। जो पी के हमेशा डांस करता हो वो आदमी क्या होता है, उदंड होता है। न भाव चिंतन भेसुर, उछलने चल रहा, नाचने चल रहा, सटले चल रहा एक दूसरे दिन। तो इम्प्यूडेंस ये पी के डांस, इम्प्यूडेंस ये पी के डांस जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, उदंड है। इम्प्यूडेंस पी के डांस, है ना, दारू पी के डांस करे, गाना है दारू पी के डांस करे, तो इम्प्यूडेंस यानी इम्प्यूडेंस यानी पी के जो डांस करता है वो क्या है, उदंड। उदंड जैसे तो नाचो थे, दारू पी के डांस करे, हम इन घर में बोलूं तो पापा का दारू पी के डांस करे, चप्पल जूता मार के कहता अब नाच या। लुगुब्रियस का मतलब होता है शोक से भरा, लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है, शोक से भरा, लुगुब्रियस। अच्छा हम लोग दो चीज बता, लुगुब्रियस का मतलब होता है शोक से भरा, लुगुब्रियस शोक से भरा, लोगोबेरियस, लोगोबेरियस, लोगो लिख देते हैं, लोगोबेरियस, 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 लोगोबेरियस। तो लोगों को आजकल बहुत क्या हो रहा है, लोग शोक से भरे हुए हैं, लोगोबेरियस, लोगोबेरियस,
लोगोवेरियस। अच्छा बारी तो समझ में आता होगा, खेती बारी। खेती बारी मतलब खेत जिसमें धान उन लगाते हैं, बारी मतलब जिसमें आलू उलू लगाते हैं, सब्जी जिसमें सब्जी लगाते हैं। तो लोगोवेरियस यानी लोग जो है वो बरियम बैठल है और सब क्या है, शोक से भरा हुआ है ना। तो लोग लिख लेते ज्यादा अच्छा है। लोगोवेरियस लोग वरियस, लोगोवेरियस लोग वरियस, लोग बारी में बैठे हुए हैं, बारी खेती बाड़ी तो लोग बारी, तो लोगोवेरियस लोग बाड़ी, लोगोवेरियस लोग बारी में बैठे हुए हैं। किस लिए बारी में बैठे हुए हैं, तो बारी मतलब होता है क्या, शोक से भरा हुआ। तो लोगोवेरियस, अरे लोग बरियम बैठल तुमने कहा, अरे सब शोक में है थे यार के घर आवेल न खोजो के, इतना बड़ा घटना हो गया घर के था, सब सोचे थे बाहर रह जेता ऐसा। तो लोगोवेरियस लोग बरियम में बैठे हुए, लोगोवेरियस तो इसका मतलब शोक से भरा हुआ। देखिए लोगोवेरियस, हम देखिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर लगता है कि ये ट्रिक से कुछ हम अच्छा कर लेते हैं तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको केवल मदद करने के लिए आए हैं, हम बहुत बड़ा इंग्लिश का ज्ञाता नहीं है। अब बहुत बड़ा रहती है दोस्त, अगर इंग्लिश का ज्ञाता बहुत बड़ा रहते हैं तो 18, 19, 20, 21, 22, 6-7 साल में खाली सीजीएल के पीए से लती है नहीं ना। अगर बहुत जानती है इंग्लिश तो यही सब तो पिछड़ापन के कारण हो, जो धीरे धीरे सीखे हैं, है ना। तो लोगोवेरियस लोग बरिया में बैठल थे, शोक से भरा हुआ था, घर कोई आना नहीं खोजा। कलमसी का मतलब होता है बेढंगा। कलमसी का मतलब क्या होता है, बेढंगा। बोले लिखो तो आराम से लिखो, ए बी सी लिखो, चंगा को बोले लिखने बच्चा था, बोले लिखो तो ए बी सी लिखता है, ए स्टाइल से लिखो, बी इस तरह से लिख रहा। हम कल क्या तू बेढंगा जैसे लिख रहा कलम से, कलम सी कलम से क्या तू बेढंगा जैसा लिख दिया, कलम से क्या बेढंगा जैसा, कितना अच्छा छोटा छोटा एबीसी लिखना था, बड़ा बड़ा उरी बुरी चीज के लिख दिया। कलम से तो कलम से कैसा लिख दिया, पूरा बेढंगा लिख दिया। कलम से कैसा लिख दिया, बेढंगा लिख दिया। लुसिड का मतलब होता है अस्पष्ट। लुसिड का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। अच्छा एक देख, एक आदमी हो तो लुसा, एक हो तो लुसी। लुसा लड़का सबके को थे, लुसी लड़की सबके ना को, जो धीरे धीरे काम कर रहे रे लुस रहा, एकदम धीरे धीरे काम करता है, लुसा लुसी। ऐसे भी लुसी एक पिक्चर का भी नाम है, उससे भी याद रखे, बड़ा स्पष्ट समझाया गया है उसमें, कुछ साइंस उनसे रिलेटेड है। तो ऐसी लुसी लड़की जो रहेगा ना, लुसी का मतलब जो काम नहीं करते, आलस करते, कोरनी कोरनी जकरा को थू हम इनके भाषा में, ओकरा लुसी। चले दूसरा आदमी रहे कम करते आर ना करबो, एकदम पूरा स्पष्ट कह देते फट से मुंह पर, एकदम मुंह काम जब 4 गो आदमी के साथ अगर माँ बाप कह दो ना कि ए कमा करते, तो ये जो लुसिया लड़की सब रहते ना, वो फट से मुंह पर कहते हैं 4 गो आदमी के सामने, हम ना करबो, जो तोरा करे खुद कर ले। बता खनिए मुंह कान सुखा जीतो, एकदम ठिसाल जैसा हाँसो लाग भी, नहीं कुछ करता है का कीजिएगा, ऐसा करके यार आपने करो पारतो। तो लुसी मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो लुसिड तो लुसी लड़की यार क्या है, एकदम अर्थ में स्पष्ट बोल देती हम काम नहीं करेंगे। सिनिस्टर का मतलब होता है डरावना। सिनिस्टर का मतलब डरावना। एनआई हटा दे, SISTR सिस्टर, सिनिस्टर सिस्टर, सिनिस्टर सिस्टर, सिनिस्टर सिस्टर। सिनिस्टर का मतलब ये ओकर बहनी कहते डरावना दिखो यार, एकदम खतरनाक दिखो है। सिनिस्टर सिस्टर, सिनिस्टर सिस्टर मतलब डरावना। और वही इकट्ठी खाली जा करके कौन दुकान, ब्यूटी पार्लर, वहां आकर के एकदम पुट्टी पर हमारा अगर मार देते ना, तो फिर वो जो डरावना दिखो ना, खतरनाक दिखो लगता, ऐसा नहीं स्थिति आई। तो सिनिस्टर उसके मतलब वह और बहनी कहते डरावना दिखो, वही इकट्ठी खाली ब्यूटी पार्लर जाकर परामर पुट्टी मार के निकलो एकदम फटाक से, तो ये बेटा कहते खतरनाक देखो और बहनिया। सिनिस्टर मतलब डरावना। सिनिस्टर सिस्टर, सिस्टर मतलब उसकी बहन बहुत डरावना दिखती है, खतरनाक, अशुभ। फालसी का मतलब होता है अशुद्धि, मतलब गलती होना, भ्रांति होना। ये तो फॉल का मतलब क्या होता है, गलती। फुटबॉल खेलो तो मारो तुम फॉल, लंगी फंसाक मार दो तुम, तो गलती ही तो कर रहे, खेल को क्या कर रहे, गंदा कर रहे, अशुद्ध कर दे रहे, इस खेल को शुद्धि हटा दे रहे। तो फलेसी का मतलब होता है अशुद्धियां। फलेसी का मतलब क्या होता है, अशुद्धि, भ्रांति। भ्रांति तो छोड़ दे, अशुद्धि होता है इसका मतलब, लेकिन फलेसी का मतलब होता है अशुद्धि। फॉलेसी, फॉल मतलब क्या, गलत, फॉल मतलब गलत। तो फॉल मतलब जब गलत हो गया तो इसका मतलब अशुद्ध तो है। अच्छा मान कोई स्पेलिंग लिखे कलम सी, अगर हम लिख दिए SEY, तो हम बोला अरे यार ये तो अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध है मतलब क्या है, गलत लिख दिया। तो फॉल मतलब गलत काम, तो फॉलेसी का मतलब अशुद्धि है, कलम सॉरी अशुद्धि, भ्रांति, है ना, फॉलेसी। तो आज फिर से ये वर्ड खत्म हुआ। हम बार बार ये बोलेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक अच्छा है, समझ में आ रहा है, मेरे लिए फायदेमंद है, तब आप इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो आप स्किप कीजिए और फिर आगे बढ़िए दूसरा वीडियो में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।